हेलो दोस्त। कई सारे कैंडिडेटों का कमेंट आ रहा है कि फोर्थ रोजगार मेला में आरआरसी ग्रुप डी के लिए कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं क्या। 46 जगह है होना ज्वाइनिंग, जिसका प्रस्तावित है 10/4/2023 को होना है ऑनलाइन रोजगार मेला। लेकिन अभी तक पीएमओ यानी प्रधानमंत्री ऑफिस या पीआईबी के द्वारा ये नोटिस ऑफिशियल नहीं आया है। हो सकता है वो 2-3 दिन पहले आए, लास्ट टाइम पे आता है क्योंकि सभी को पहले नहीं बताया जाता। लेकिन रेलवे की जो तैयारी है वो 10/4/2023 के लिए तैयारी है, उनको इन्फॉर्मेशन मिला होगा। लेकिन चलिए उसी पे हम बात करते हैं आगे डिटेल में। तो देखिए, सबसे पहले तो 46 जगह की जो ज्वाइनिंग है वहाँ पे उन्हीं कैंडिडेट को जाना है जिनकी ज्वाइनिंग आ गई है और उनको ईमेल प्राप्त हो गया है, या हो सकता है कि बहुत लोग वहाँ जाएं और बहुत लोग नहीं भी जाएं, तो उनको ईमेल के माध्यम से लिंक भी आ सकती है, आप अपने डिवाइस से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन इस बार का जो रोजगार मेला का मेन मकसद था कि कैंडिडेट को डिवीज़न में बुला के, जहाँ पे वो सूटेबल है वहाँ पे बुला के लार्ज स्क्रीनिंग लगा के वहाँ पे टीवी पे दिखाया जाए और वहाँ बताया जाए, थोड़ा फीलिंग गुड आएगी, उस टाइप से अरेंजमेंट है। लेकिन अभी तक पूरी तरह से नहीं है कि जो कैंडिडेट नहीं जाएगा उसका क्या होगा। तो देखिए, जो कैंडिडेट अगर नहीं भी जाता है वहाँ, तो उनका हमें लगता है कि उससे ज्वाइनिंग पे अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग उनकी डिवीज़न पे होगी। और 1 से 3 या 2 घंटे की जो रोज़गार मेला में होगा, उसमें आपको हमने वीडियो बना के बता ही दिया था, लगभग 40,000 प्लस का अभी तक पैनल जारी हो गया है। कितने लोग को इन्फॉर्म करेगा रेलवे, वो बात की बात है। 40,000 कैंडिडेट, या मान लीजिए 10 से 20-30 हज़ार ही होगा, या जितना भी कैंडिडेट होगा, सबसे तो अटेंडेंस पूरा होना नहीं है वो, यानी उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट एनटीपीसी के भी होंगे, ग्रुप डी के भी होंगे, यानी कुल मिला के सबको नहीं होगा। अब बात करना है लोगों का जो क्वेश्चन था उसके लिए कि ये जगह कौन कौन सी है। तो देखिए, सभी डिवीज़न में करीब करीब, देखिए टोटल पहले तो राज्य में बांट दिया है, 23 राज्य में। लेकिन राज्य से नहीं, यहाँ पे ये डिवीज़न के इशू होता है और जोन का इशू है, कौन से जोन का होगा और कहाँ कहाँ होगा उसके लिए दिया हुआ है। ट्रिची होगा, भोपाल होगा, रांची होगा, पटना होगा, हेड क्वार्टर ईसीआर हाजीपुर होगा, ये सारा जगह है। तो ये जहाँ जहाँ जगह लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपकी है स्क्रीन लगेगी और उस स्क्रीन पे उस प्रसारण होगा सारी चीज़ें, जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस होगी। ज्वाइनिंग की क्या, कुछ लोगों का फिजिकल ज्वाइनिंग भी कराया जा सकता है, जहाँ से पीएम साहब वहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ पे। लेकिन टोटल ये क्या है, इंडिकेटिव है। इसमें टोटल लोगों को नंबर ऑफ काउंट होगा कि 4 रोजगार मेला में जो कोऑर्डिनेटर के इशू दिया गया है, इसमें हमने 30,000 को ज्वाइनिंग दिया, या 40,000 को दिया, या 20,000 का दिया। और ये काउंट होगा 10 लाख वाला, जो हमने आपसे पहले ही बात कर रखा है, जो अभी पिछले साल जून जुलाई में आई थी कि 10 लाख रोजगार एक साल या 18 महीने में था, सॉरी 18 मंथ में देना है, उसका ही सीरीज है। हालांकि ये जो रोजगार है ये 2019 का है, इसका यूटिलाइजेशन पहले हो चुका है, यानी कि इतने रोजगार दिया है, मैंने रोजगार की वैकेंसी निकाली है। लेकिन अब दोबारा उसी का मतलब आपको दोबारा जब जॉब दिया जा रहा है उसको काउंट किया जा रहा है। तो कोई बात नहीं, जॉब किसी तरह से मिले, कैंडिडेट को जॉब मिलनी चाहिए। अब सवाल उठता है फाइनल कि मैं कोऑर्डिनेटर से बात कर सकता हूँ क्या। तो देखिए, फोर्थ कोऑर्डिनेटर, ये फोर्थ रोजगार मेला का कोऑर्डिनेटर के लिए जो ये डिटेल है, ये है पीएमओ या जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजर है, उनके लिए है, ना कि कैंडिडेट के लिए है। आप इस डीपीओ लेवल पे बात करेंगे, कोऑर्डिनेटर लेवल पे बात करेंगे, तो आपको रिस्पांस ना या न के बराबर ही मिलेगा। लेकिन आपके पास मजबूत कड़ी है कि इनके ऑफिस से जो भी डिटेल है, जहाँ का आपका डिवीज़न या आपका जहाँ का वो प्रोसेस होना है, वहाँ से आपके पास ईमेल आएगा। और ईमेल आएगा तो उसमें सारा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, आपको रिपोर्ट करना है तो यहाँ पे रिपोर्ट कीजिए। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक कोऑर्डिनेटर इसलिए ज़रूरी है कि रेलवे में बहुत डिफरेंट डिफरेंट, अगर 46 लोकेशन है तो 46 लोकेशन के लिए कौन ऑर्गेनाइज करेगा और कौन कोऑर्डिनेट करेगा, वीडियोग्राफी या जो आपकी उसकी स्क्रीनिंग होगी, साथ में वहाँ लोगों के आने का एंट्री वगैरह या व्यवस्था का है, उसके लिए अलग से आया है। उसके लिए एक नोटिस भी आई थी, आपने देखा होगा कि फाइनेंस से अप्रूवल के लिए लिया गया था कि एक जगह में कितने आदमी आ सकते हैं, कितनी की बैठने का जगह है, कितने विद्यार्थी आएंगे, कितना का खर्चा आएगा, जिसके लिए फाइनेंस से अप्रूवल लेना है।
अप्रूवल लेने के बाद उसको अप्रूव करा के वेट करा के और वेट कराने के बाद आपको प्रपोजल को पोस्ट किया जाए और किसी को थर्ड पार्टी से ये काम कराया जाए। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पे ये रोजगार मेला का ये मकसद है, ये नंबर से ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट है। आपके पास ईमेल आया है या एसएमएस आया है, इसको आप पकड़िए, इस वाले से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपके पास ईमेल आ गया है तो आपको जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए बोला गया है उसको लेके शामिल हो जाइए वहाँ पे जहाँ पे बताया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।